नाउ कंसीडर व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीटस्टोन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज चार नेटवर्क है ना, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड इन। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। इसमें बैलेंसिंग कंडीशन निकालना है अपन को। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले, फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस, चार रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q, रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस S। अभी तक क्या दिए थे, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 दिए थे, लेकिन रेजिस्टेंस को नाम दे दिया PQRS, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ये ऐसा कनेक्ट हुआ और क्या बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया इनने। अब बैटरी ऑफ EMF, एक बैटरी कनेक्टेड है, ये हायर पोटेंशियल पे रहेंगी, ये लोअर पोटेंशियल पे रहेंगी। विद द की इज कनेक्टेड, की के साथ कनेक्ट है बिटवीन A एंड C। कौन से दो पॉइंट के बीच में, A और C के बीच में कनेक्टेड है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट B एंड D। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है B और D पॉइंट के बीच में। गैल्वेनोमीटर का क्या काम आता, तो मेजर करना, ठीक है ना। वर्किंग, अब वर्किंग क्या है, एक करंट जा रहा, ये की क्लोज किए, करंट इंड्यूस हुआ I, अब ये स्प्लिट हो रहा। I कैसे स्प्लिट हो रहा, I1 प्लस I2, एक सिंगल करंट है ना, इसकी ब्रांचेस आ रही ना, तो दो दो इसमें से पहले I1 जा रहा और ये I2 जा रहा। I1 किस में से जा रहा, रेजिस्टेंस P में से जा रहा, और I2 किस में से जा रहा, रेजिस्टेंस S में से जा रहा। अब IG क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू Q। अब Q से कौन सा करंट फ्लो हो रहा, देखो ये I1 जा रहा, अब I1 में से IG निकल गया, तो इधर क्या हो गया, I1 माइनस IG, राइट, Q से। अब देखो यहाँ I2 जा रहा, अब यहाँ ये क्या हो रहा, IG एड अप हो गया, यहाँ क्या हो रहा, एड अप हो गया, यहाँ ये IG निकल गया तो माइनस हो गया, यहाँ I2 भी आ रहा और IG भी आ रहा, ठीक है ना। तो एड अप हो गया, क्या हो गया ये, सॉरी I2 प्लस IG होगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा I2 प्लस IG। अब लूप ABDA, ये लूप में अपन को क्या लगाने का है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने का है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, है ना, उसका सम क्या रहता है, ऑलवेज जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, पहले इधर चलो, ये I1P, ये क्या हो गया, I1P हो गया है, मैं रेड में लिखता हूं, ये हो गया I1P, लेकिन इन द डायरेक्शन इसका पोटेंशियल A2B, पहले क्या चलना है, A2B चलना है। A2B में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस है, तो करंट I1 और पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट क्या है, I1 है, और रेजिस्टेंस क्या है, P है, ऐसा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये I1P, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये क्या है, कौन सी साइन लगेंगी, माइनस की, है ना। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, प्लस लगेगा। अब यहाँ पे देखो B2D, अब कहां चलेंगे, B2D, करंट क्या है, IG, और करंट IG, और गैल्वेनोमीटर का G, लेकिन ये भी क्या है, इन द डायरेक्शन है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब D2A चलो, ये हो जाएगा I2S, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इधर क्या लगे, प्लस, नेट टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। अब नाउ कंसीडर सेकेंड वन, सेकेंड वन में क्या लेंगे अपन, एक मिनट, हाँ
ठीक है ना। अब सेकेंड वन में कौन सा लूप लेंगे, बी सी डी बी, ये हो गया बी सी डी बी। अब कहां चलेंगे, टूवर्ड्स बीसी। बीसी में क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट है I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये माइनस। फिर क्या रखेंगे, C2D चलेंगे। C2D में क्या है, I2 प्लस आई जी, है ना, और रेजिस्टेंस है R। रेजिस्टेंस क्या है, R है, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये इसमें साइन क्या आएंगी, प्लस। अब D2 भी चलेंगे, तो ये हो जाएगा IgG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट है IG और इनटू गैल्वेनोमीटर, ये कितना हो जाएगा, इन द अपोजिट टू डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या है, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हुआ, व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। कब बैलेंस होगा, कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास होगा वो 0 लेंगे, तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो जाएंगे, IG इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएंगी, रिड्यूसेस टू इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएंगी और इक्वेशन नंबर 2 रिड्यूस हो जाएंगी। क्या लिया अपन ने, इक्वेशन 1 में IG इज इक्वल टू 0 डाले, IG इज इक्वल टू 0 डाले, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I1P IG इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू जी, 0 हो जाएगा ऐसा में, और ये क्या हो जाएगा, प्लस I2S इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 समझ में आ गई, क्या कर रहे हैं अपन, IG इज इक्वल टू 0 पुट किया अपन ने इक्वेशन 1 में, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I1P प्लस I2S इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 क्या हो जाएंगी, जब IG इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I1Q प्लस I2R इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, IG इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय G क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया 0। अब इससे भी इक्वेशन कौन सी आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, I1P इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई किया, इधर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब I1Q इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4 की है, तो क्या हो गया, I1 गेट कैंसिल आउट और I2 गेट कैंसिल आउट, क्या हो गया, P बाय Q इज इक्वल टू S बाय R। ये हो गई तुम्हारी बैलेंसिंग कंडीशन फॉर Wheatstone bridge network. That's all for today's lecture.